आफ्टरनून ऑल द डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर सीरीज़ का एक न्यू और वेरी इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्टेड मोल्डेड अप्रोच करने जा रहे हैं। उसमें किस तरह के पैटर्न फॉलो होते हैं, आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने लॉजिक के हिसाब से मैथ्स को करना, तभी हो पाएगा। देखिए 4 6 10 16 24 और 34 आंसर अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। तो आपने क्या करना है कि देखिए ज़रा इसमें से एक मिनट। हाँ, अ, इसमें से गैप कितने का आ रहा है। देखो 4 और 6 में कितने का है, 2 का गैप। 6 और 10 में 4 का गैप। 10 और 16 में 6 का गैप। 16 और 24 में 8 का गैप। और जो ये मैंने पहले आपको आंसर बताना नहीं था, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपने इसमें पैटर्न ढूंढ लिया ना कि 2 का डिफरेंस है। तो मतलब अगर हम 2 इसमें डिफरेंस फाड़ लिया, तो फिर अगला नंबर जितने का डिफरेंस आएगा उसमें वो फर्स्ट वाले लास्ट वाले में प्लस कर देना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो ये लॉजिक के हिसाब से हमें पैटर्न फॉलो करना है। नंबर सीरीज़ के जो रूल्स होते हैं, एक तो होता है कि हमने एक रूल फॉलो करना है जो कि हमने कर दिया, और हमने नेक्स्ट नंबर को फाइंड करना है। जब हम अपने एक सीरीज़ का ढूंढ लेंगे और उस नंबर अपने आप नंबर वो आ जाएगा, देखते ही आ जाएगा। पर इसमें देखो, ये एक ए बी सीरीज़ दे रखी है, पर ये इसमें कुछ पैटर्न या कुछ नंबर सीरीज़ फॉलो हो रही है, नहीं हो रही। 4 5 10 10 20 20 गोes to the 190 and 1290, नहीं। तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं होने वाला। आइए हम पढ़ते हैं कि नंबर सीरीज़ होती कितनी तरह की है। 2 तरह की होती है, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़। मिसिंग तो पता है कि जब हमारे पास नंबर होता नहीं है, मतलब कि हमारे पास नंबर क्वेश्चन मार्क में है, हमने फाइंड आउट करना। हमें ये भी पता होनी चाहिए कि नंबर सीरीज़ क्या किस टाइप की होती है। ये हमारी मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। तो ये देखो, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 4 6 8 किया, तो नेक्स्ट नंबर 10 हमने फाइंड आउट किया। तो हम अगर दूसरी सीरीज़ क्या है इसकी, रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या है कि 2 4 6 7 10 12, सॉरी, अब इसमें से हमने क्या ढूंढना है, हमने क्या डी सीरीज़ कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर ढूंढना है उस सीरीज़ के अंदर से। तो हमारा रॉन्ग नंबर क्या शो कर रहा है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने का गैप है। हम पहले गैप देखेंगे, 2 का गैप, पर ये 7 ऑड सा लग रहा है, तो ये रॉन्ग नंबर है। तो हमने फाइंड आउट किया कि यो इसके बाद क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ऐसे सम ये सॉल्व होएंगे। ये था फर्स्ट, ये फर्स्ट तरह का आपको शो हुआ है। अभी हम आगे चलते हैं सेकंड के ऊपर। एक मिनट, जस्ट वेट। तो हम आगे चल रहे हैं मूवमेंट के ऊपर। मूवमेंट में क्या दिया जाएगा, मूवमेंट में हम ये देखेंगे कि मूवमेंट कितने तरह की होती है, या तो स्लो मूवमेंट होएगी या तो फास्ट मूवमेंट होएगी, ठीक है। तो अगर नंबर 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, जैसे कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो मतलब उसमें बहुत स्लो सा मूवमेंट हो रहा है, धीरे 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 धीरे। अगर सीधे ही जैसे 2 के बाद 20, 20 के बाद 200, 200 के बाद 2000 आ रहा है, तो मतलब फास्ट मूवमेंट हो रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के नंबर सीरीज मूवमेंट की उस पर होती है। इसमें भी सबसे पहला रूल क्या कि हम दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। हमने डिफरेंस निकालना, डिफरेंस भी निकालने के और डबल डिफरेंस भी कर सकते हैं, तभी हमें पैटर्न फाइंड पता चलेगा। जैसे हमने इसमें से डिफरेंस निकाला, कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आया, फिर 2 का, फिर 2 का, 2 का डिफरेंस आके हम डिफरेंस निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, उसको उस डिफरेंस को डबल कर दिया, तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, सॉरी इसमें इसमें डिफरेंट आएगा 2 का, इसमें भी 2 का आएगा, पर हम उसको बाद में क्या कर देंगे, उस प्लस डिफरेंस को प्लस करते जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक मिनट। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपको मैं करके दिखाती हूँ। 2 या 2 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद फिर 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 का ही डिफरेंस है ना। तो इसको हम डबल भी कर सकते हैं। 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 + 2 6, 6 + 2 8, फिर +2। मुझे ऐसे लगता है ना कि कई बार हमें समझ नहीं आता ना उस टाइम पे क्वेश्चन, हमें पता ही नहीं होता पैटर्न कैसे है। ये तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हमें समझ में आ जाएगा कि भाई इस सम में इस तरह का पैटर्न लगेगा। ये चीज़ मुझे पता है, ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है जिसको थोड़ा अनटच लग रहा है काफ़ी टाइम बाद, अगर वो कर रहे हैं मेरी तरह। तो अगर हम फास्ट की बात करेंगे, तो फास्ट में कैसे होएगा,
आप खुद दिमाग लगाइए कि 20 आया कैसे और 200 सीधा कैसे। ऑफ कोर्स 10 के साथ मल्टीप्लाई किया होएगा, ये मैंने भी नहीं यूज़ किया था। और इसमें जैसे अगर 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई तभी 20 आया ना। 20 को अगर हम 10 के साथ करेंगे या 100 के साथ तो कर नहीं सकते, तो सीधा 2000 आ जाएगा। तो हम 10 के साथ करेंगे, 10 के साथ करेंगे, मतलब कि अगर हम इसमें 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो वो हो गया हमारा प्रोडक्ट अप्रोच। फास्ट में हमेशा प्रोडक्ट अप्रोच लगता है, या फिर प्लस माइनस का भी अप्रोच लग सकता है, ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसमें वैसे प्रोडक्ट का अप्रोच ज़्यादा लग रहा है, जैसे मल्टीप्लाई करें ना, तभी 20 इतनी बड़ी वैल्यू और फास्ट फास्ट आ गई ना, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 10 2000। तो ये हमारा प्रोडक्ट या मतलब मल्टीप्लाई अप्रोच लग सकता है, या फिर इसमें क्या लग सकता है, और मतलब और लिख दूँ यहाँ पे प्लस माइनस का अप्रोच भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पैटर्न को फाइंड करना है, मेन इसमें ये चीज़ बहुत दिक्कत आती है। तो आगे अगर हमने बहुत जल्दी फाइंड करना है तो उसके लिए हमें 1 से लेकर 25 तक टेबल लर्न करने पड़ेंगे। ये भी इसकी वीडियो बनाऊंगी, फिर आप देख लेना। 1 से 25 के स्क्वायर रूट्स जल्दी जल्दी पता होने चाहिए, मुझे थोड़े से आते हैं पर वीडियो बनानी पड़ेगी। 1 से 20 तक के क्यूब्स भी आने चाहिए, और गैप हर एक नंबर का 100 के साथ। अब ये चीज़ आगे सोल्व होएगी, इसकी एग्जांपल और सब मैं करवाने वाली हूँ। डबल ऑफ एवरी नंबर फॉर्म इनटू 1 to 100, मतलब उस नंबर को डबल कर देंगे जो 1 से 100 तक है, ठीक है। अब इवन नंबर पता होना चाहिए क्या है, मैं बस यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको पता ही होगा, वैसे बहुत ईजी है। 2 4 6 8 जो कि 2 के नंबर 2 डिवाइड होते हैं 2 के टेबल पे, ठीक है, जो क्या होते हैं डिवाइड बाय 2। और ये क्या और नंबर जो हमेशा जैसे 1 3 5 ऐसे कुछ होते हैं, और प्राइम नंबर हमें पता ही है, जैसे कि 2 3 5 7 9 11 13 जो किसी के टेबल पे नहीं जाते, खुद के टेबल पे जाते हैं, ठीक है। ऑड और प्राइम नंबर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी हुआ है। चलो हम एक सम करके देखते हैं। ये सम में बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, मैं इस पर आंसर रख देती हूँ। चलिए अब इसका आंसर बताइए ये कैसे आया। इसका आंसर आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें एक ट्रिक लगेगी। 749 + 398, इसका आंसर क्या आएगा। आपने ट्रिक क्या यूज़ करनी है, आपने ट्रिक ये यूज़ करनी है। ट्रिक नंबर 1 जो आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें इसका मतलब हमने देखना है कि कितना एक प्रॉपर हमारे को एस्टिमेट लगाना है कि अगर प्लस की वैल्यू है तो वो प्लस कितना बनेगा कि वो 400 हो जाए। आपको एस्टिमेट लग रहा है कि 400 तक बन जाएगा, तो उसमें से हमने -2 कर देना है। मतलब फर्स्ट वाले से 400 प्लस करेंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे। देखिए अगर हम इसके हिसाब से 400 को इसमें प्लस करते हैं तो बनेगा 1100 बन जाएगा। 1100 बन गया। 1100 में अगर हम ये जो -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। 49 में से -2 किया 7, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको हम सिंपल ऐसे प्लस करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए 749 और 348, ये हो गया 7 और ये क्या 448 और 9, 7 और 10, 7 और 10 सेम बन रहा है। सॉरी 9 और 8 17, ये मैंने स्टेटमेंट तो यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 4 13 और 14। देखिए आंसर बिल्कुल यहाँ पे भी सेम आया है और ये भी सेम ही आया है। तो हम ये ट्रिक्स होती हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं होता। आगे क्या आ रहा है 8 7 6 4 4 9। अब आप एस्टिमेट लगाइए, यहाँ पे 500 बन रहे हैं। 500 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 1300। 1300 में से यहाँ 1 माइनस करेंगे तो कितना 1366 आ जाएगा। अगला भी सेम है 3 7 4 6 और इसका एस्टिमेट क्या बन रहा है 600 बन रहा है। 600 में से हम 6 माइनस करेंगे। 600 में पहले इसको प्लस करेंगे कितना बन जाएगा 1300 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 1340 बन जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। देखिए ये हमारा हो गया सेकंड ट्रिक का, ये हमारी सेकंड ट्रिक हो गई है। ये हमारी सेकंड ट्रिक हो गया। इससे हमारी अगली थर्ड ट्रिक स्टार्ट हो रही है। थर्ड ट्रिक थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इसके अंदर हमने ना पता क्या ट्रिक लगानी है। इसके अंदर हमने गैप देखना है पहले 45 55 से कितना दूर है कि 100 बन जाए। मतलब गैप कितना 100 में 55 कितने कितने गैप पे 45 के गैप ये 45 में 100 बढ़ने के लिए कितने गैप 55, तो दोनों प्लस करेंगे तो 100 बन गया। तो ऐसे ही ये जो फर्स्ट वाला है हमारा, ये हमने इन दोनों को प्लस कर देना, मतलब कि 100 का गैप उठाना है कि 700 इसमें और 300 700 300 कितना 1000 प्लस 100 करेंगे 1100। ये बन जाएगा ट्रिक नंबर 3 हमारी, ठीक है। इसमें देखते हैं कि 46 54 में 100 बनने में कितने की दूरी पर है।
कितने की दूरी पर है, हमने हमने सीधा प्लस करेंगे तो 100 बन जाएगा ना, पर हमें पता होना चाहिए कि जो 46 है वो 54 की दूरी पर है 100 बनने में। अगर 54 उसमें क्या ऐड करें कि 100 बन जाए, तो वो हमारा 46 है। इसी तरह से ये 1300 और 1200 को प्लस किया, ये बन के फर्स्ट वाले को तो सिर्फ क्या करना है, मतलब कि जो फर्स्ट वाले को प्लस करना है, ठीक है। जो सेकंड वाला है उसमें हमने 100 का गैप चेक करना है और कुछ नहीं करना। आइए हम अगला सम करते हैं। 4 5 6 और 3 4 9। अब इसमें देखिए 100 बनने में कितनी की दूरी है, 56 में अगर हम 49 प्लस करेंगे होएगा नहीं, तो ये कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। तो अब हम कुछ और ही करेंगे। अब हम पहले फर्स्ट वाले ट्रिक अपनाते हैं कि 4 और कितना बन जाएगा, 700 बन जाएगा। पर इसमें अगर हम ये ट्रिक फॉलो करें, इसमें भी 1 ज़्यादा बन रहा है, इसमें भी 4 कम बन रहा है। 56 में मैं क्या क्या ऐसा ऐड करूँ कि मेरा 100 बन जाए। पहले माइनस करते हैं 100 में से 56, पता चल जाएगा। 10 में 6 गए 4, यहाँ पे रह गए 9 में से मतलब 44 चाहिए, पर ये 49 बन रहा है, मतलब ज़्यादा बन रहा है। तो हमारा ज़्यादा का भी आंसर आ सकता है कई बार। तो 56 और इसको जब हमने प्लस किया तो ये कुछ हमारा समथिंग समथिंग बनेगा 15, 4 और 5। एक मिनट, यहाँ पे कितना है, 9 और 6 15, 5 और 9 ये 10, 105 बना। 105 में 7 प्लस करा तो मेरा 105 बनेगा। तो कई बार आंसर ऐसे भी आ सकता है। इसमें ट्रिक कोई फॉलो हुई ही नहीं, यहाँ तक कि थर्ड ट्रिक भी कंप्लीट हो गई। ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। अब हम फोर्थ ट्रिक पे चलते हैं। फोर्थ ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली है। आइए चलिए चलते हैं। 1539 + 6 480 बहुत बड़ी टर्म है। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, देखिए हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पहले तो हम ये वाले को और ये वाले को प्लस कर देंगे। कितना बनेगा, 2100 कुछ समथिंग बनेगा, और ये वाले को भी प्लस कर देंगे। तो 9 और 8 7 बन गया, 17 बन गया, एक कैरी ऊपर जाएगा, 3 7 + 8। तो ये भी सेम ट्रिक का ही है, ये वो ट्रिक सेम का ही है। हाँ, यहाँ तक क्या थर्ड ट्रिक, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम ये वाले पे, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या करना है हमने कि जितना 700 बन रहा है इसके क्लोज का जो हमने ऊपर प्लस किया था, इसमें माइनस करेंगे। माइनस का मतलब हमने एस्टिमेट ले लिया कि 700 तक का है, कितना माइनस कम हो रहा है 1 का, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इस वाले में 700 में कितने ज़्यादा है, 84। तो हमने देखना है दोनों में प्लस कर देना, तो कितना बन जाएगा 85। तो जो इसका आंसर क्या आएगा 85 आएगा। अगर इन दोनों को माइनस करके देखेंगे, मान लीजिए 784 में से 699 को हम माइनस करेंगे, तो 14 में से 14 में से 9 के कितने की 5, यहाँ पे रह गया हमारा 17 8। तो हमारा आंसर भी सही आएगा। तो आगे हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये देखिए, अब इसमें हम एस्टिमेट ले लेंगे 1000 में कितने कम है, ये हमने ले लिया 4। अब इसमें कितने ज़्यादा है 242। दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये हो गया। अगला सम भी देखते हैं, इसमें क्या दिखाया गया है, 2435 - 100। इसमें 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 ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, ये अप्रोच फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 सम थे फोर्थ अप्रोच के, ये भी ख़त्म हो गए। अब हम चल रहे हैं कि फिफ्थ अप्रोच पे क्या क्या सम चल रही है। देखिए 121929, इसको हमने अलग अलग कर लेना है। इसको अलग किया, इसको अलग किया, दोनों को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास कितना आया था, कितने का गैप था, 19 और 24 में 3 का गैप होगा मुझे, सॉरी 5 का गैप था। जो 5 का गैप था, और 35 और 29 में कितने का गैप था, 39 और इसमें 35 9 6 का। तो ज़ीरो तो इसीलिए लगाई ना क्योंकि वो पूरा वो चाहिए था। ये भी ट्रिक क्या है, दिस इज़ अ ट्रिक। तो हमने 0 6 अपने आप लगा दिए ताकि 3 टर्म्स में जाए, क्योंकि हम 1000 से स्टार्ट करें ना, 10 100, तो 0 लग गया। तो ये सम थोड़ा सा वो था। अब इसमें ये इसका सेकंड सम है कि 7631 माइनस और 4829। हमने क्या किया, जब हमने दोनों को कट किया और हमने इसमें भी कट किया, तो 76 में से 48 कितने की उस पर है, 16 में से गए 8, 6 में से 4 गए 2। तो जब हमने ये किया तो हम इसमें भी गैप देखेंगे कितने का बन रहा है। इसमें कितने का गैप था, यहाँ पे मेरा शायद ना 29 नहीं था, यहाँ पे पता नहीं कुछ और ही था, पर मेरा यहाँ पे 12 नहीं बन रहा था, 32 ही होएगा फिर।
अगर मैं 39 में से करती हूँ तो 12 में बनेगा ना। ये सब मैं अभी बताती हूँ, इतना आप कीजिए। आई हो आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से करना।